हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 4 सार्वनुपात 5 हो तो छठा पद और 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम जानते हैं, इस प्रश्न को करने हेतु हम यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा काम में लेंगे। मुख्य अवधारणा, यदि हम यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद लिखें तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद लिखा जाता है यहाँ से, यदि प्रथम पद हमारे पास प्रथम पद बराबर यदि a है और यहाँ से सार्वनुपात, यदि हमारे पास सार्वनुपात यदि r है तो यहाँ से इसका nवां पद बराबर लिखा जाता है। nवां पद बराबर हम लिखेंगे ए आर बराबर लिखा जाएगा a गुणा में r की घात n-1 होगा। इसी प्रकार n पदों का योग, n पदों का योग बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, n पदों का योग आएगा एस एन बराबर आएगा a गुणा में r की घात n-1 बट्टे में हमारे पास आएगा r-1। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, प्रथम पद हमें क्या दिया हुआ है 4, a का मान हमें दिया गया है 4 और यहाँ से सार्वनुपात r बराबर दिया गया है 5। तो छठा पद बताना है, 6 पदों का योग बताना है। तो छठा पद आएगा हमारे पास a6 बराबर आएगा a का मान 4 गुणा में r की घात आएगी, r का मान आएगा 5 और छठा पद बताना है अर्थात n का मान आ रहा है 6-1 आएगा। इसे यदि हम सरल करेंगे तो छठा पद बराबर 4 गुणा में 5 की घात आएगा हमारे पास 5। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की घात 5 को यदि हम सरल करके मान रखेंगे तो 4 गुणा में 5 की घात 5 का मान अर्थात छठवां पद बराबर हमारे पास 6वां पद बराबर लिखा जाएगा 12,500। यह हमने 4 गुणा 5 की घात 5 को सरल करके निकाला है। इसी प्रकार 6 पदों का योग S6 बराबर हमारे पास लिखा जाएगा a गुणा में r की घात n-1 बट्टे में है हमारे पास r-1, r का मान 5 है, 5-1 सरल करें, सरल करने पर मान आएगा 4 गुणा में 5 की घात 6-1 बट्टे में आ रहा है 4-1 बराबर 5-1 बराबर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, सरल करने पर मान आएगा 5 की घात 6-1। तो इसे यदि सरल करें तो 5 की घात 6 आएगा, 15,625 में से 1 घटाएंगे, इसको सरल करके हम लिख सकते हैं 6 पदों का योग आएगा 15,624। तो यहाँ से 6 पदों का योग 15,624 व 6वां पद हमारे पास 12,500 आ रहा है, जो कि हमारे पास इस प्रश्न के हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।